शायद रोजगार को नकार दिया। बहुत दुख की बात है। अब कोई भविष्य में रोजगार की बात क्यों करेगा? जब मंदिर मस्जिद में ही वोट लेना है, जब घरों को वोट लेना है, तो लोग मुद्दों की लड़ाई क्यों लड़ेंगे? और उसी दिशा में स्नातक चुनाव भी होगा। अच्छा, मेरे उत्तर जाने से इसमें लखनऊ क्षेत्र का चुनाव नहीं रहेगा। अमरीक भाई भी पंजाब में बैठे बैठे देखेंगे कि लखनऊ के लोग हमारे नेतृत्व को जिताए या नहीं जिताए। पूरे देश की नजर लखनऊ क्षेत्र में रहेगी। पूरा देश इंतजार करेगा कि लड़ने वालों के साथ लखनऊ स्नातक क्षेत्र के लोग हैं या नहीं है। जैसे आप बिहार के आदमी निराश है, अगर आपने इसमें भी चूक की, पूरा देश फिर एक बार निराश होगा। आप चाहते निराश हो? आप चाहते लड़ाई रोज कमजोर होती जाए? आपको लगता है कि लड़ाई मजबूत हो तो उस वोट की ताकत को भी आप समझिए। और कोई भी आए कि भैया मैं आपकी जाति का हूं, तो आप लोग ये क्षमा करना आपकी ओपीएस हो वोट, इस पार्टी से हो ये क्षमा करना आपकी ओपीएस हो वोट। हमने बहुत विधायक सांसद मंत्री बनाए हैं, प्रधान बीटीसी बनाए हैं, हम आपकी ओपीएस को वोट करेंगे। जिन प्रधान विधायक को आपने बनाया आप उनको जानते हैं क्या? कई बार हमने ऐसे वोट दिए हैं वहां पे जिसको हम नहीं जानते, वोट देने में विधायक बन गया, वो सांसद बन गया। आप उसको जानते हैं क्या? दे दिए, दिए नहीं दिए। और मजे की बात है, वो आपको ही नहीं जानता। लेकिन यहाँ क्या है, आप हमको जानते हैं, आपको हम जानते हैं। तो मुद्दा यह होना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा। तो मेरी उम्मीद है लालगंज के साथियों से, इस कोच फैक्ट्री से कम 1000 वोट आपका, कम से कम 1000 वोट आपका लाल कोच फैक्ट्री से आए। कल जब वोट पड़े तो कल रायबरेली के ब्लॉकों की संख्या जाए तो एक पेटी का लाल जब कोच फैक्ट्री की निकले तो उसमें कहे भैया पूरे रायबरेली नंबर 1 पे आया है, तो लालगंज रेल कोच फैक्ट्री आया। ये करना है। और उससे होगा क्या? अभी बहुत सारे लोग अमरीक भाई चुनाव समय हमसे पंजाब मांग रहे थे कि भाई साहब एक बार आप आ जाते हैं देश तो बढ़िया रहता, चुनाव का समय चल रहा है। वो दोनों उठे पूरा बर्बाद करने लगे हुए हैं। अरे आप समझ गए क्या? आदमी बहुत जल्दी समझे। हाँ, तो दोनों बर्बाद करने लगे। हम लोग चुनाव मैदान में हैं, जबकि मेरी तबीयत भी गड़बड़ थी। मैं जाना भी कई जगह जा पाया, कई जगह नहीं जा पाया। कई जगह तबीयत गड़बड़ होने की वजह से नहीं जा पाया, कई जगह छुट्टी न होने की वजह से नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि 14 सीएम उसी में पूरा देश। तो हम निधान सिंह देख हाँ 8 सीएम 14 सीएम में आदमी अपने परिवार का काम नहीं देख पाता, हमसे पूरा देश देखते हैं। तो कोई छोटी बात है क्या? अभी भी सुबह स्कूल में था, दोपहर में कार्यक्रम था, शाम को खीरो ब्लॉक में किया, अभी आपके बीच में रात में पहुंचूंगा, उसके बाद फिर सुबह स्कूल रहूंगा। अगर आप ये मौका स्नातक वाला दे देते तो 365 दिन में खाली हो जाऊंगा। और आपको कह रहा हूं, अगर 14 सीएम पूरा देश खड़ा कर सकता हूं तो 365 दिन में इस आंदोलन को 50 गुना बढ़ा सकता हूं। 50 गुना। जब अखिलेश पांडे भाई मांगे कि समय 12 साल रहेंगे तो नहीं कहना पड़ेगा कि अरे साहब समय नहीं है। अखिलेश भाई कहेंगे एक दिन आएंगे, 2 दिन रहेंगे, क्योंकि सब फ्री हो जाएंगे। अच्छा, कोई और समय नहीं जाऊंगा, मान लीजिए आप दिमाग में कह रहे कि जब दूसरे जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। अच्छा, मैं कोई तो जाएगा ना, और आपको जानता भी नहीं, उससे आपका क्या फायदा होगा? आपने यहाँ कहीं पकड़ लेंगे भाई, आप ब्रेक को फैक्ट्री से हम भी जान जाएंगे। अगर दूसरा चला गया तो आपको क्या फायदा होगा? ये चला क्या गया? इस समय वर्तमान में कोई स्नातक एमएनसी है ना, वो रेत को फैक्ट्री कितनी बार आया, आपके मुद्दे कितनी बार लड़ा, निजीकरण निजीकरण खिलाफ कितना बार बोला, कोई मतलब नहीं। तो दूसरा जाए उससे फैक्ट्री भी सीधा है, इसमें क्या बुराई है? कितने लोग लगता है कि फैसला सही है? एक बार खड़े होकर बताइए, दोनों हाथ उठा बताइए, फैसला सही है गलत है? फैसला सही है गलत है? मुट्ठी बोल बोले इनकलाब, इनकलाब। बैठ जाइए, बस 2 मिनट और लेंगे, बस आपसे ज्यादा दूर हमको जाना है। 2 मिनट और। अब लास्ट बात, अगर हम सदन में चले जाएंगे तो पेंशन आंदोलन मजबूत हो गया।
ही वोट पड़ेगा। और अगर हम जीत गए, आपने मौका दे दिया, एक बार हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी महाराज जी से। हमने जब उनसे कहा ओपीएस, अटेवा, पुरानी पेंशन, जय बालिका के हमारा प्रतिनिधि मिलना चाहता है, लेकर के आए, मिलने का मौका नहीं है, तो हमने सोचा यहाँ नहीं दे ऐसे चले जाए, और वहां देना नहीं, वहां सामने रहेंगे। वहां क्या रहेंगे? सामने। और उन्हें एक पत्र लिखा था बहुत शानदार, जब वो सांसद ने गोरखपुर माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भारत सरकार एमपीएस कर्मचारी क्यों नहीं, देश क्यों नहीं है, प्रदेश में अतः जितनी मांग हमारी उससे ज्यादा, अतः पुरानी पेंशन बहाल करते हुए जो एमपीएस में पैसा कटा है बिक ब्याज वापस करने की कृपा करें सांसद योगी आदित्यनाथ। कितना बढ़िया पत्र था, कितना प्यारा पत्र था। और 8 साल हो गया मुख्यमंत्री है, राजस्थान कर सकता, छत्तीसगढ़ कर सकता, झारखंड कर सकता, हिमाचल कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर सकती? ये सवाल है नहीं। तो हमने तय किया है कि अगर सदन में मौका मिलेगा उसी पत्र का कुर्ता पजामा बनवाऊंगा। अमरी भाई, उसी पत्र का कुर्ता पजामा बनवाऊंगा और सदन में जाकर उनके सामने खड़े होकर के हमें 2 लाइन कहना है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। 8 साल कहाँ वचन है वो? और ध्यान रखना, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम सुनेंगे, लेकिन सदन एक बड़ी जगह होती है जहाँ बोलते हैं तो सिस्टम सुनता है, जहाँ से होना ना होना है, पक्ष विपक्ष सुनता है, शासन प्रशासन सुनता है, मीडिया लाइव रहती है, वही बात पूरे देश में जाएगी। जो बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ यही तक जा रही, लेकिन सब सदन बोलेंगे तो पूरे देश में जाएगी। तो मुद्दा आपका बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बोलिए जोर से। बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो सदन में जाना ठीक है, नहीं ठीक? जाना चाहिए। और अमरीक भाई ने इशारा किया, आप पता नहीं समझे नहीं समझे, भगत सिंह ने एक बम फोड़ करके तानाशाही सरकार के सामने मारना चाहते तो मार देते, मारना चाहते तो मार देते, क्योंकि वो खुद मरने तैयार हो, और जो आदमी मरने तैयार हो किसी को मार सकता है, वो मर रहा है। तो भगत सिंह चाहते तो मार देते, लेकिन उनका मकसद मारना नहीं था, उनका मकसद था वो तानाशाहों के कारणों बात जाए कि हमें आजादी चाहिए। एक इशारा अमरीक भाई ने उसने किया, ये दौर वो था, उस तरीके का वो तरीका अपनाया गया। एक तरीका यह है कि अगर हमारी बात आप नहीं सुनेंगे तो हम सड़क पर लड़ेंगे और एक दिन सदन में घुस करके आपसे सवाल करने आएंगे कि आप मेरी कोई समझ बात। तो ये सवाल करना वहां जरूरी है, ये सवाल करना बहुत जरूरी है। और राजनेताओं की मोटी चमड़ी होती है, उनको जब तक कान में जोर से चिल्लाइए नहीं तब तक वो सुनते नहीं। और उत्तर प्रदेश के साथी, उत्तर प्रदेश में पेंशन लागू हो जाएगी अगर मान लीजिए तब भी, तो क्या देश बचेगा? क्या उत्तर प्रदेश मतलब पूरा देश? क्यों नहीं लगेगा? उत्तर प्रदेश मतलब पूरा देश। उत्तर प्रदेश लागू होने का मतलब पूरे देश की तैयारी होगी। तो आप सब इस तैयारी के लिए जरूर होंगे। और राकेश भाई, नहीं फार्म है तो दे दीजिएगा, फार्म है कि नहीं आपके पास? कल का कल यहाँ से मेरे शाम तक रिपोर्ट दीजिएगा कि साहब यहाँ जितने लोग बैठे थे अपना भरा दिए, अपनी पत्नी का भी भरा दिए। ये कल रिपोर्ट आपके द्वारा मिलनी चाहिए, ये आपकी है। और आप ये इंतजाम में रहिए। अच्छा, हरकेश भाई को बंधु का हरकेश भाई जब ले आएंगे तो हम सोचेंगे, आप आइएगा सुबह इन्हीं घर पे चाय पीजिएगा, इसी फार्म लीजिएगा, इन्हीं से पकौड़ी बनवाइएगा, इन्हीं खाइएगा, इन्हीं का फार्म भर दे दीजिएगा। अब इसे जरा सुधार कर सकते भाई, पकौड़ी मिले, चाय मिले और फार्म भी हो चला जाए, आपका काम खत्म हो गया ना। चलिए लास्ट बात, हमारे अकेला के साथी आए हैं, तमाम हमारे राष्ट्रीय लीडर आए हैं, इन सब का भी हम स्वागत करेंगे। रामकिशोर पाल जी हमारे बीच में, एक रिटायर्ड साथी हमारे बीच बैठे हुए हैं, एक बार खड़े हो जाए। रामकिशोर पाल साहब, इनको जानते हैं आप लोग? अच्छा, ये तो रिटायर हो गए, इनको क्या जरूरत थी आप? लेकिन इनके मन में है कि नहीं, कोई लड़ाई चल रही है हमारे छोटे भाइयों के लिए, तो हमको समझता है, लेकिन जोरदार ताली आप कर रहे हैं। ऐसे लोग गरीब होते हैं, ऐसे लोग आपको उदाहरण दे सकते हैं, ऐसे लोग भी हमारी लड़ाई में साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो बहुत सारी बातें करके आप सबको भी जोर टाइम लग रहा है। हमारे प्रकाश भाई डलौर के वाले हैं,
राजेंद्र जी कहाँ गए? अभी राजेंद्र जी, राजेंद्र जी हमारे यही रामगंज के हमारे बहुत कार्मिक साथी हैं, तमाम हमारे साथी अनिल जी हैं, मौर्य जी हैं, ये तमाम रेल के साथी हैं, उन सबको धन्यवाद देते हुए एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, इस उम्मीद में कि 25 नवंबर को हम लोग दिल्ली मिलेंगे और कल का कल फार्म भर के हम बता देंगे रेल कोच फैक्ट्री कहीं से कमजोर नहीं रहेगी। इसी के साथ एक नारे के साथ मैं अपनी बात बंद करूंगा। 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, रेल कोच फैक्ट्री जिंदाबाद, रेल कोच फैक्ट्री जिंदाबाद, हमारे वीर अमरीक सिंह जिंदाबाद, हमारे वीर अमरीक सिंह जिंदाबाद, राकेश पांडे जिंदाबाद, वो तमाम साथी जिंदाबाद, सभी को शुक्रिया। रेल विभाग जिंदाबाद। इस देश की सरकारी संस्थाएं, सरकारी व्यवस्थाएं, सरकारी पद बने रहे, इस लड़ाई को लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी खड़े हो ये, अरे आप देखो मास्टर आदमी बिना होमवर्क दिए नहीं जाओगे, आप उसी चल दिए, वो अमेरिकी रेलवे के हैं, वो मास्टर थोड़ा हम मास्टर आदमी है, बिना होमवर्क की कोई बातें नहीं। अपना अपना मोबाइल निकालिए, मोबाइल निकालिए, आज दिन में बच्चों पढ़ाते हैं तो रात में मोबाइल निकाल लीजिए, नेट खोल लीजिए, नेट खोलिए, खोलिए। इस बात को भी मैं समझाऊंगा, ये जो हमारे हाथ में मीडिया है इसका उपयोग करना सीखिए। हमको मेन मीडिया हमारे मुद्दे को हमारे साथियों में दिखाती है। आपके हाथ में एक मीडिया है, आपकी जेब में एक मीडिया, इसका इस्तेमाल करिए। अभी आपको कुछ पर्चे मिले होंगे, इसको अपने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर डाल दीजिए। 1 से 1000, 1000 से 1 लाख। आप फेसबुक पे जाइए, विजय कुमार बंधु सर्च करिए, यूट्यूब पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, सर्च करिए, क्योंकि हम कहाँ हैं, क्या बोल रहे हैं, आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपको जानकारी है। अमरीक भाई कहाँ है, आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो सोशल मीडिया हमारी ताकत है, इसका इस्तेमाल करें। फेसबुक पहुंचे आप लोग, नहीं पहुंचे? सर्च किया आपने, दिखाई पड़ेगी, नहीं दिखाई पड़ेगी? नहीं दिख पा रहे? अरे दिन में मीडिया में जो मोदी है, दूसरा कहां दिखाई पड़ेगा? खोलिए, जाइए और इसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। हर एक साथी दूसरे का करे, क्योंकि सोशल मीडिया यह ताकत है। अगर इस ताकत को हमने ढंग से यूज कर लिया तो मेन मीडिया, मैं आपसे आज कह रहा हूं, इस देश के साथ सबसे ज्यादा गद्दारी का काम मेन मीडिया कर रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया को मजबूत करिए। 6 महीने 2 साल में मेन मीडिया पर्दे से बाहर हो जाएगी। मैं आपको ये रोल कोच फैक्ट्री में कह रहा हूं, क्योंकि लोग देखना बंद कर दिए हैं मेन मीडिया को देखना, और थोड़ा सा और इसकी तेजी ला दीजिए, सोशल मीडिया ही मेन मीडिया हो जाएगी। तैयार है? तैयार है? बोलिए। अब ये काम आपको करना है, और आप जब घर में जाएंगे तो अपने जानने वालों से भी यही काम कराना है कि फॉलो करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे आंदोलन की ताकत है। मैं आप सबको पूरा सबको धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों 2 मिनट का समय होगा, केवल 2 मिनट। अभी स्नातक एमएनसी वोटर की बात हो रही है, मेरा नंबर